राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई ब्लॉग में। नया ब्लॉग तो ठीक है, पर बसंती जी कहाँ हैं? कल हलवा बना रही थी। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब बसंती जी हैं नहीं, या फिर कुछ समस्या लेके आ जाएंगे कि बाप जी की तबीयत बीमार हो गई थी। तबीयत बीमार हो गई थी, बाप जी बीमार हो गए थे। वैसे बाप जी की तबीयत भी बीमार हो सकती है, क्योंकि ये तबीयत तभी बीमार होती है जब कंटेंट चाहिए होता है। तो दोस्तों, एकदम से गायब हो जाना, कबो कबो एक दिन में दो दो वीडियो लेके आना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल माल के लिए गोल 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 गोल, है ना? ऐसे 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 ऐसे। तो कल हमारी बसंती जी के भक्त लोगों में बड़ी निराशा थी, हैं? आजा, अब तो आजा। ऐसे न जाने कितने लोग गाना वाना गाए रहे थे, और कुछ लोग का तो जानते ही हैं, एक दो दिन बसंती जी नहीं आती तो आईसीयू में पहुंच जाते हैं। उनका ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो बसंती जी के वीडियो टॉनिक के समान है। अगर नहीं आया तो भैया हेल्थ इशू हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऑक्सीजन का समस्या है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाते, फिर समस्या हो जाती, घर वाले परिजन लेके भागते हैं हॉस्पिटल। तो भाई कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला बसंती जी के टब्बर में। मतलब भाई बसंती जी का शटर बार बार सब खोल खोल देख रहे हैं। बसंती जी कहाँ है? बसंती जी कहाँ है? काहे नहीं आ रही है? पूनम वाला और पृथ्वी और दोषी आंटी ने फ्लाइट पकड़ ली है टोरंटो से। मतलब काल्पनिक टोरंटो, अब जैसे है टोरंटो की वैसे भाई फ्लाइट भी पकड़ लिया है। तो सारे के सारे लोग पहुंच रहे हैं बसंती जी के घर, क्योंकि जब से बसंती जी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ था ना, तब से भाई साहब इन लोगों ने बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक केयरिंग नेचर होता है ना, उसके ऊपर जो एक्सट्रीम लेवल वाला होता है। तो जैसे ही देखते हैं कि आज वीडियो नहीं आवा, भले बसंती जी कहीं मेला ठेला गई हूँ, कहीं और गई हूँ, कहीं ई वाला काम रहा हो उसके चक्कर में गई हूँ, कुछ भी रहा हो, लेकिन भाई साहब अभी दिख नहीं रही है। इसका मतलब लोगों ने क्या सोचा है? लोगों ने सोचा है कि बसंती जी जो नहीं आ रही हैं उसके पीछे भी कुछ कहानी है। ए का बोल रहा है नासपीटी? पूनम वाला इसे बसंती जी की पोलम पट्टी नहीं खोलते। और मुझे तो लगा था तुम हालचाल लेने गई होगी मालकिन की, तुम यहाँ काहे पसरी पड़ी हो? का हुआ? अरे दैया रे दैया, कह रही है बसंती जी का पेट दर्द हुआ है, बसंती जी का यूँ हुआ है वो हुआ है। तुम दोस्त आए हो कि दुश्मनी ना हो रे? ऐसा तो दोस्त भगवान ने दुश्मनों को न दिए हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे बसंती जी की भली बनी पड़ी रहती, यहाँ बुराई कर रही। का बोल रही है तू नास पीटी? ओ दैया रे दैया, कह रही है कि भाई साहब हमको तो हलवा मिला ही नहीं गजरेला। तो का हो गया? शिव भक्ति में बाकर जो चर्चा कर रहे थे उनको तो मिला ना। हाँ तो कढ़ैया भर का था, तो का सब तुम्हें ठोसाए दिन जाए? वो गलुआ नहीं खाएगा कढ़ैया भर के, हैं? तो भैया यही होता है, भाड़े के टट्टू लोग ऐसे काम करते हैं। मन की पसंद की चीज़ें नहीं हुई, मुँह सुजाए लीन देख लो। अब कह रहे हैं बसंती जी ने हमको हलवा तो दिया नहीं, तो हम बसंती जी का साइड ना ही लेंगे। कौनो बात नहीं जी, आप साइड बिल्कुल मत लीजिए, आप जो लेते हैं वही लेते रहिए, हैं? छल कपट दम्भ, चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं मुद्दे पे दोस्तों। मुद्दे की बात यह है, बसंती जी हलवा तो शाम को बनाई थी। शिव चर्चा जो हो रही थी, आई थिंक वो शाम को हो रही थी, शाम का टाइम था, वहाँ पर लोग जो है कर रहे थे। और बसंती जी ये जो इसमें साड़ी पहनी थी, ये भी परसों नहीं पहनी थी। तो भाई ये हो सकता है कि एक आध दिन पुराना भी हो, दिन में था ना, बहुत ज़्यादा शाम हुई थी और ना ही बहुत ज़्यादा दिन था। तो अच्छा खासा टाइम दिख रहा है यहाँ पे, और तभी का है ये। और बसंती जी भी पीछे आए के चटाई बैठ के ताली मार रही थी। मतलब एक कटोरी में तुमने हलवा दिया, ये तो वह होगा दोस्तों, आपने सुना होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। अब बोल का रही थी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज शिव चर्चा हो रही है। कम से कम ना ऐसा है कि बाकी के लोग भी ना एक दूसरे को हलवा दे पाएंगे, बांट पाएंगे। और अच्छा हुआ कि मैंने इसी दिन हलवा बनाया। अरे एक कटोरिया तुम रख लेते, बाकी कुकर वाला भेज देते, तुम लोग तनिक तनिक ले लेते, फिर बना लेते। अब इतने ज़्यादा तुम खुश थी कि शिव चर्चा वाले दिन तुम्हारा हलवा बना, तो बाकी के लोगों को ढंका दे देती, ऊँट के मुंह में जीरा एक कटोरी में लेके रख गए हैं वहीं में। यहाँ ए चम्मच से ए हाथ लाओ, पंचामृत ले लो, ए हाथ लाओ, इधर लाओ, ए छोटकू तुम भी लाओ, ए चाची तुम भी लाओ, ए बिटिया तुम भी लाओ, हलवा इसे बांटोगी? तो यूँ बसंती जी ने
कल हलवा वितरण समारोह कराया है और जीका नहीं मिला है तो नाक ना फुलाओ पूनम वाला की तरह। अपने घर में बना लो, सीजन चल रहा है, ठूसो कस के। लेकिन क्या है कि हलवा नहीं बना है तो भाई साहब इनके सबके मुँह सूझ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं इनके सबकी हथकंडन से। बस इनकी चीज़ें कतई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और लोग कहते रहते हैं कि नहीं बसंती जी सीधी हैं, सच्ची हैं। सीधा सच्चा तो मैं क्या ही बताऊं। लोग ना लगातार बार बार जो इनको बोलते हैं, विगत 2-3 दिन से मैं इनकी इतिहास को खगाल रही हूँ, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई कर रही हूँ और वहाँ पे तो ये और उलझी नज़र आ रही हैं। अभी तो थोड़ा मोड़ा चालाकी कर रही हैं, उस टाइम इनका सीधा सीधा चालाकी पकड़ी जाती थी। दादी जी को इन्होंने किस तरीके से शो पीस बना के रखा था। बीमारी जितना इन्होंने डॉक्टर से पैसा लगाया होगा, पानी चढ़ाया होगा, दिखावा करा होगा, उससे कई ज़्यादा डॉलर कमाया होगा। क्योंकि दोस्तों उस टाइम इनके बहुत अच्छे खासे डॉलर आते थे। 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे व्यूज़ आते थे। हैं अभी जैसे अनीता जी की रसोई में व्यूज़ आ रहे हैं, वैसे अनीता जी की रसोई कर अनीता जी की दुनिया में वैसा इनके इस चैनल पे आते थे। लेकिन धीरे 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 ये लोगों का भरोसा खोते गए, विश्वास खोते गए और लोगों ने इनको किनारे लगा दिया। अब मुश्किल से 8,000, 9,000, मैक्सिमम 12,000, 10,000। जब कोई छल कपट षड्यंत्र करते हैं तो लोग देखने आ जाते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं कहाँ छल कपट हुआ है, षड्यंत्र हुआ है। इसलिए अनीता जी का हलवा वाला वीडियो डाला है तो इसको अच्छा नहीं लगा है। चीरहरणी मैया ने हलवा बना दिया, कॉपी करती है जेठानी को। यार देखो सारा का सारा आजकल ये उनका तरीका भी अपना रही हैं। आजकल क्या होता है कि मैंने उनके पुराने वीडियोस में अभी कुछ दिन पहले देखा था कि वो फ्रेश चीज़ें पहले वहाँ खोदे खादे थे, खेतों से आलू धनिया मटर लेकर आए थे, तब घर में रेसिपी बनाए थे। तो आजकल ये भी खेतवा में डलिया तसला लेके पहुँच जाती है। मतलब यार क्या है, अपना कुछ तो लगाओ, कुछ तो क्रिएटिव वर्क करो। मैं नहीं कह रही हूँ, और अगर तुम देख रहे हो किसी को फॉलो कर रहे हो तो भैया उनको बोल सकते हो, मतलब मेंशन कर सकते हो। लेकिन मेंशन क्या करोगी, तुम तो उनको जेल भिजवाना चाहती हो ना। जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ये वाला तुम्हारे ऊपर सीन है। तो क्या ही बताया जाए। लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया है। ये हलवा बनाई है गाजर, वाह वाह, उबाल के दे दी है। ये हलवा बनाई है कि गाजर उबाल के दे दी है। अब देखिए रेसिपी वाला वीडियो आएगा और वहीं थोड़ी देर में आ जाएगा। काश कि अब कलियाँ नहीं आवा, कलियाँ बिजी थी, अब आज फ्री हुई होंगी। तो अगर होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी गाजर ऐसे उबाल देते हैं, उसके बाद उसका ऐसे ऐसे कुचल डालते हैं, उसके बाद कढ़ैया में क्या करते हैं उसका धीरे धीरे पानी वो निकाल देते हैं, फिर बन जाता है हलवा। तो हो सकता है कि हमारी बसंती जी ने भी इसी तरीके से बनाया हो। पपीता ने तुम्हें उबाल दिया, ए पूनम वाला शैतान का साला। अब भाई मुँह सुझाई थी, आई दिखवाई गई रिप्लाई करने भाई कि हाँ पपीता ने तुमको उबाल दिया। अनीता जी इनका नाम है, जी नहीं लगाना चाहती तो अनीता बोल सकती हो, क्या पता तुम उनकी अम्मा हो, हैं उम्र में बहुत बड़ी हो। हरकतें तो ऐसी हैं कि मारे रैपटा गलथरा लाल हो जाए। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि आप नकाब के पीछे कौन है, आपका ज़्यादा उम्र है कम उम्र है। कहा कि हमारे सबका घर में बदतमीजी करना बड़े बुजुर्गों से नहीं सिखाया जाता है, चाहे बड़े बुजुर्ग जितना बदतमीज हो। आप दादाजी का देख लो, सगे खून, सगा का खूंजा, अपना खून अपना संतान, ओके खिलाफ खड़े हैं, अपनी बहुरिया के साथ में खड़े हैं, झूठ फरेब छल कपट। दादाजी अब अहियों टाइम है, कर्मा सुधार ले, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। दादाजी देख लीजिए, नहीं तो कल को ज़्यादा कुछ हो जाएगा, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं। आजकल बच्चे लोग अपना फ़र्ज निभाते हैं तो हम भी अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। दादाजी देख लीजिए, हैं कैसन कांड कर रहे हैं। अपनी बहुरिया को समझाइए, ऊपर वाले से डरे। नहीं तो का डबल ट्रिपल न जाने कितनी बार तला जाएगा, पकौड़ा बनाया जाएगा। अरे दैया कितनों समझा लें, लेकिन वही है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खरी पगुराए। इतना इतना दिनन से समझाते आ रहे हैं, इतना दिनन से समझाते आ रहे हैं कि क्या ही बताया जाए। बोलो बसंती को उबाल के मार रही है, पपीता तो मिलता होता है, सभी पसंद करते हैं। लौका कदुआ देखकर मुंह बनाते हैं,
मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद लगता है। हे भगवान, यहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे बसंती जी के सपोर्टर्स और हमारे अनीता जी के सपोर्टर्स आपस में भिड़ चुके हैं और एम्बुलेंस को बुला लिया जाए। अगर किसी की खोपड़ी उपड़ी फूटती है तो भाई साहब एम्बुलेंस लाके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कहे कि यहाँ युद्ध हो रहा है। एक बात बताओ, अनीता कौन है? पूरे वाईटी का दूसरे ब्लॉगर का हलवा बनाते हुए नहीं देखा का? क्योंकि तुमको अनीता जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं होगा। हाय दैया, लेकिन है कि तुम अनीता के कुएं का मेंढक हो। कितना तुम लोगन का जलन है। देखो, ये तो हमको भी पता है कि अनीता जी के अलावा बहुत सारा ऐसा ब्लॉगर है जो फूड ब्लॉगर है, लेकिन भाई साहब बसंती जी भी देखती तो सिर्फ अनीता जी को है, तो वो भी हुई ना हमारे अनीता जी के कुएं की ब्लॉगर नहीं, कुएं की मेंढक। आप ही लोग बताओ यार, जब इस तरीके की बातें करते हो ना तो पूरी बातें किया करो। आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए है होती हानिकारक, तो आधी अधूरी जानकारी लेके सेहत पे अपने कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। मैं तो यही कहूँगी, आए खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें। ये सब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना करें हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कहीं गजरेला का हलवा घूस में पुलिस वालों ने तो नहीं मंगाया है भाई साहब। देखिए, बसंती जी का ना बहुत सारी बातें हो रही हैं। आधे से ज़्यादा लोग ये लिख रहे हैं कि एक काम करो, तुम ना पढ़ाई लिखाई जो है करते हो, जब हलवा लेने गए थे कि तुम्हारा बोर्ड का पेपर चल रहा है और तुम सीटीबाजी करते रहे तो इधर उधर घूमा करते हो, पढ़ाई पे फोकस करो। ए भाई ये ओ बहन, जिसने भी लिखा वो कमेंट, कहना चाहेंगे का ही फोकस करेगा हैं? फोकस करना होता तो कर लिया होता ना जी। कोई फोकस उसका नहीं है उधर, न जाने किधर उसका फोकस है। और तुमको भी पता चल ही जाएगा हैं, एक नहीं 2 दिन में, कि फोकस उसका किधर है। ओ भाई साहब, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, भर भर के लिखी हैं। इन बातों से तत्परता अगर मैं पढ़ने में दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतने शब्द अश्लील। असल में ये 5-6 दिन पुराना वीडियो है और इसमें अनीता जी को लेकर इनके भक्तों ने जो आपस में बातचीत करी है, बहुत ही अश्लीलता लेवल की। खैर, मैं बात कर भी किसकी रही हूँ, जो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए, और इनका कोई लेवल वोवल है ही नहीं है। तो भक्तों, ज़्यादा तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बसंती जी आ जाएंगी, कोई शॉर्ट वीडियो डाल देंगी कि हम कल यहाँ काहे नहीं आए थे, क्योंकि विगत दिनों में बताने लगी हैं। लेकिन हाँ, रियल वाला रीज़न नहीं बताएंगे। आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन रियल वाला रीज़न छुपाएंगी। कोई काल्पनिक कहानी होगी जिसका वास्तविकता से संबंध कराएंगी और फिर बता देंगी हैया हैया हुआ था, वैया वैया हुआ था, या तो कोई बीमार भी हो सकता है। वैसे 2 लोग अभी तक बीमार हो चुके हैं। दादाजी तो समय समय पोते रहते हैं स्क्रिप्ट में। अब बसंती जी की भी सर्दी खांसी खुजरिया साए साए खाए खाए जो गटैयम हो रहा था वो भी हो गया है। अब गोल्डी बिटिया को भी एक्टिंग करा सकते हैं और गोलू को भी एक्टिंग कराई जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से बेस्ट एक्टिंग बीमारी का कौन करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा कैसा दिन आ गया अरे बाबा, क्या क्या करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जनता इनको ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि जो जनता इनका सच्चाइयाँ जान चुकी है, इनके सबका मुँह पे थू करके चल गई है कि है नास पीटो, जब कभी सच बोलोगे तो तुमको ज़रूर देखेंगे। इतनी बार तो हमने भी बोला, एक बार सच बोल दीजिए हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, गुस्से में आए किया, आवेश में आए किया, जनता ना तुमको माफ़ कर देगी, तुमको फिर से प्यार देने लगेगी। लेकिन वही है कि ना, छल कपट है तुम्हारे अंदर इतना भरा है और तुम कभी सच बोल ना पाओगे। बाकी चलते हैं, देखते हैं नया नाटक नौटंकी का आता है, पता चल ही जाना है जी। चलिए, टाटा बाय बाय।